गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलिए हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहले हम लोग जो मेन चीज़ है उसको सीखते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा आपका होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसको ध्यान से समझिए कि अकाउंट मतलब अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 है। इसी को समझना है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, यानी पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, तब तक आप अकाउंटेंसी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये मेन चीज़ है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जानना है कि पर्सनल अकाउंट मीन्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट मीन्स क्या होता है, और रियल अकाउंट में क्या होता है। देखिए, पर्सनल को व्यक्तिगत खाता कहते हैं, इसको वास्तविक और इसको अवास्तविक। तो आप लोग को इंग्लिश में ही समझना है, हिंदी का कोई मतलब नहीं है जाने का, लेकिन ऐसे सुनते रहिए। देखिए होता क्या है, व्यक्तिगत खाता। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है? ये खाते भी 3 प्रकार के होते हैं। जिसे आप पर्सनल अकाउंट या स्वाभाविक खाता, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे सुधीर का खाता, रमेश का खाता, राम का खाता, मोहन का खाता, अंजलि का खाता, प्रिया का खाता। जैसे जब किसी पर्सन का खाता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत या स्वाभाविक खाता। जैसे राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट। ठीक है, तो ये तो होता है पहला टाइप। दूसरा होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि कंपनी अकाउंट, जैसे कंपनी का खाता, या इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट। जैसे क्या होता है कि ये खाते किसी मतलब आर्टिफिशियल होते हैं, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को क्या करते हैं, वो निर्धारित करते हैं। जैसे आपके स्कूल का खाता हो गया, मान लीजिए सनशाइन अकाउंट, मतलब उसमें क्या होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा किसी भी को भी करना तो उसी के खाते से होता है। किसी मतलब कॉलेज का खाता या बैंक अकाउंट मतलब बैंक का खाता। उसके बाद किसी कोई क्लब है, क्लब का खाता। तो पर्सनल अकाउंट में पहला क्या हो गया, स्वाभाविक खाता, यानी किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो खाता, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट। सेकंड क्या होता है, कृत्रिम व्यक्तियों, जैसे आर्टिफिशियल मैन है, उनके समूह के खाते। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो कंपनी का खाता, बीमा खाता, इंश्योरेंस कंपनी का खाता, बैंक अकाउंट है, आपका कॉलेज अकाउंट है, फर्म अकाउंट है, क्लब अकाउंट है। अभी हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा इसमें आता है प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप सैलरी दे रहे हो ना, किसी भी आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आप उसको सैलरी दे रहे हो। मान लेते हैं मई महीने का सैलरी हो गया है, अब जून में वो चला गया, लेकिन आपने मई महीने का सैलरी उसको नहीं दिया है, यानी कि वो तो कमा चुका है, मतलब उसकी सैलरी बन गई, लेकिन आपने नहीं दिया, जिसको कहते हैं हम ड्यू, मतलब तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो जो इस प्रकार के खाते बनेंगे ना, वे खाते भी क्या होते हैं, आपके पर्सनल खाते होते हैं। ठीक है ना, इसको आगे डिटेल में समझते हैं। तो पहले देखिए, इसमें भी कितने खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट में भी 3 खाते हो जाएंगे आपके। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, मतलब पर्सनल इसमें क्या होता है, एक सेकेंड रुकिए, बता रहे हैं। स्वाभाविक व व्यक्तिगत खाते, मतलब पर्सनल अकाउंट में जैसे राम अकाउंट, राम हमेशा कॉमा लगाइएगा जब भी पर्सनल अकाउंट होगा, तो उसके बाद एक इसका मतलब होता है राम अकाउंट। मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, सोहन
अकाउंट। अब इसमें तो आप समझ लिए ना कि जितने भी लोग पर्टिकुलर पर्सन, उनके जितने भी नाम है, उनके खाते अगर पर्सनल खाते हैं तो वो खाते क्या होंगे, इसमें जाएंगे। आपका भी बैंक में खाता होगा आपके नाम से, तो उसका भी मान लीजिए जो भी जिसका नाम है वो अकाउंट। फिर दूसरा जो होता है आपका इसमें जो आर्टिफिशियल, जिसको हम आर्टिफिशियल मैन मतलब मैन कहें, कृत्रिम व्यक्ति या व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है। जैसे इसमें क्या आता है, किसी कंपनी का अकाउंट, कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, कॉलेज अकाउंट, कोई फर्म है, फर्म अकाउंट, कॉलेज है, अकाउंट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद इसमें तीसरा जो टाइप होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है कि किसी का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें वही होता है, इसको देखिए लिखिए, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब मजदूरी। फिर आपका जैसे हो गया रेंट है, कोई रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान दीजिए ये सब क्या होता है, ये भी पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अभी आगे जब हम नॉमिनल अकाउंट बताएंगे तो समझ में आएगा कि यही खाता, ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है, ये कैसे पर्सनल अकाउंट बनता है। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। पहले अब आगे आपका दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी आप कहेंगे इसको वास्तविक खाता। ये तो व्यक्तिगत है और ये वास्तविक खाता। देखिए ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका टेंजिबल, टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट। दूसरा होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ध्यान दीजिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल को हिंदी में हम कहते हैं मूर्तमान। मूर्तमान मतलब ऐसा जिसको हम क्या करते हैं, टेंजिबल मतलब होता है कि जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना, वो होता है टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको आंखों से हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए क्या होता है। जैसे टेंजिबल अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका, देखिए पहला आ जाएगा आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग। उसके बाद आपकी आएगी फर्नीचर, मशीनरी, फिर आपका आ जाएगा कैश, कैश भी इसी में आएगा। स्टॉक, स्टॉक वही जिसमें आप व्यापार करते हैं, गुड्स वही। उसके बाद आएगा आपका लैंड है आपके पास। ये जो चीज़ें होती है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, स्टॉक, लैंड, ये सब चीज़ें अगर आपके पास मोटर कार भी है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं रियल अकाउंट में। कैसे रियल अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट, क्योंकि आप इनको बिल्डिंग देख सकते हो, फर्नीचर भी देख सकते हो, मशीनरी भी, कैश भी, स्टॉक भी, लैंड भी। इनटेंजिबल में क्या कैसे संपत्तियाँ आती हैं, इसको हम अमूर्त भी कहते हैं, अमूर्त संपत्ति।
देखिए, रियल अकाउंट मतलब एक तरह से एसेट्स भी इसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स आपकी आती हैं, यानी जितनी भी संपत्तियाँ हुई थी, एसेट्स भी आपके दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। यानी कि जो हमको दिखाई, ये भी तो आपकी एसेट है, और है कि नहीं, हम लोग एसेट में पढ़े ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी एसेट्स है। इंटेंजिबल में जो दिखाई ना दे, इसके एग्जांपल से समझिए क्या हो गया, होता है। इंटेंजिबल में जैसे होता है आपका ट्रेडमार्क, क्या होता है, ट्रेडमार्क। जैसे ट्रेडमार्क भी क्या होती है, आपकी संपत्ति होता है ना, ISI FSSAI करके आप लोग, फिर कोई भी ब्रांड होता है, जैसे लैक्मी का प्रोडक्ट है, परसोनी, मतलब जिसका एक ब्रांड होता है, वो भी सब क्या चीज़ें होती हैं, वो भी संपत्ति होती है, यानी वो रियल अकाउंट होती है। ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, पेटेंट, पेटेंट की स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है गलत हो। और एक आती है गुडविल। ट्रेडमार्क, देखिए इसको समझिए क्या होता है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कोई ट्रेडमार्क हो, जैसे आप देखते हैं कोई ट्रेडमार्क, ISI देखते हैं ऐसे प्रमाणित है, फिर FSI प्रमाणित है, तो आप लोग कोई भी प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकते हैं। तो उस कंपनी के लिए वो मार्क है, वो क्या है, वो एक तरह से एसेट्स है। ऐसे पेटेंट क्या होता है कि वो प्रतिलिपि अधिकार, जैसे क्या बोल, इसको हिंदी में प्रतिलिपि अधिकार कहते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई भी बुक आप लिख रहे हैं, तो किसी को, एक लोग को वो करते हैं ना कि पब्लिश करेंगे, ये वाले साहित्य भवन पब्लिकेशन करके आप लोग देखते होंगे, अरिहंत ऐसे। तो ये सब भी क्या, एक पेटेंट है, उनको पेटेंट प्राप्त रहता है, एकाधिकार प्राप्त रहता है कि ये सिर्फ आप ही छाप सकते हैं। गुडविल क्या होती है, हमारी ख्याति। गुडविल क्या होती है, ख्याति। जैसे किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी ख्याति हो, यानी कि उसका, जैसे आप गए मार्केट में, आप आँख मूंद के अगर कोई प्रोडक्ट लेना है, जैसे लक्ष्मी का प्रोडक्ट लेना है, तो आप इजीली ले सकते हैं। टाटा का कोई प्रोडक्ट है तो ले सकते हैं। साबुन में भी आप देखते हैं कोई अच्छा ब्रांड है तो लेते हैं। तो वो क्या होती है, उस प्रोडक्ट या उस कंपनी की वो ख्याति होती है। तो वो ख्याति भी क्या होती है, एक तरह की संपत्ति ही होती है। यानी गुडविल भी परचेज सेल होता है, आपका ट्रेडमार्क भी सेल परचेज होता है, पेटेंट भी सेल परचेज होता है। ठीक है ना, आगे और अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, आपकी एसेट्स में आती हैं, या रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को एसेट्स भी समझिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे चलिए, नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट समझना बहुत आसान है। नॉमिनल में होता क्या है, जितने भी आपके प्रॉफिट लॉस और इनकम एक्सपेंडिचर, देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी आपकी प्रॉफिट और लॉस है, और इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि लाभ हानि और आय और व्यय, ये आपका, ये क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अवास्तविक खाता। ये कोई खाता नहीं होता, लेकिन हम छोटी बड़ी हर, देखिए हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हम अगर रोज़ एक कप चाय भी पीते हैं, या अपने वर्कर्स को चाय पिलाते हैं, तो उसकी भी डिटेल हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। क्योंकि बिजनेस के, मतलब किसी भी व्यवसाय के एकदम रियल प्रॉफिट क्या है, रियल वर्क कैसा कर रहा है, उसके लिए हर छोटे खर्चे को भी क्या करते हैं, हम लिखते हैं। तो इसमें तो आप बड़े बड़े खर्चे दिखाएंगे, लेकिन रोज़ के जो फुटकर है, जैसे आप पर मंथ या पर डे कुछ दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे। तो वो सब जो छोटे खर्चे, जैसे कमीशन आपने प्राप्त किया, रेंट पेड कर दिया, फिर आपने कोई एडवर्टाइज़ कर दिया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो वो होता है नॉमिनल, अवास्तविक खाता। और इसमें क्या चीज़ दिखाते हैं, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, और आपको कुछ मिल रहा है, यानी कि जैसे रेंट आप अगर पेड कर दे रहे हैं, तो वो तो आपकी क्या होगी, व्यय होगा, लेकिन वही रेंट आपको कहीं से मिल रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इसी तरह कमीशन है, अगर कमीशन आप किसी को दे रहे हैं, तब तो वो आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा, लेकिन आपको कमीशन मिल रहा है तो आपकी इनकम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। सैलरी क्या करते हैं, आप देते हैं, जब सैलरी किसी को देते हैं तो आपका वो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर सैलरी आपको किसी से मिल रही है तो वो आपका क्या हो जाता है, इनकम। तो आई होप आप लोग को टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ में आ गया।
एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पर्सनल व्यक्तियों के, जैसे कोई है पर्सन राम है, राम अकाउंट। जब भी पर्सनल अकाउंट या राम बनाते हैं ना, तो वो कॉमा जरूर लिखेंगे, यानी राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता, ठीक है। तो राम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट, किसी का भी नाम, जैसे आप लोग का अंजलि अकाउंट, ठीक है, प्रिया अकाउंट, जो भी आप आगे लोग हैं। फिर दूसरा होता है कि व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना, मतलब जो आर्टिफिशियल एक तरह से व्यक्ति होते हैं उसको कह लेंगे। जैसे कंपनी अकाउंट है, तो कंपनी तो एक नाम है, लेकिन इसमें लोगों का क्या है? समूह है। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हो गया आपका। कॉलेज का कोई अकाउंट है, वो है। फर्म अकाउंट है, कॉलेज। उसके बाद होता है तीसरा, ये सबसे मेन चीज़, इसको अब यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी चीज़ क्या बोलते हैं इसको, अच्छा इसमें समझ ले। देखिए इसमें क्या होता है, किस प्रकार का, इसमें होती है सैलरी। सैलरी या तो आप देते हैं या आप तो मिलती है। फिर होता है आपका वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, या तो आपने ऋण ले रखा है तो आप उस पर इंटरेस्ट देंगे, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इंटरेस्ट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, यानी कि या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपका है डिस्काउंट। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे अपना डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट भी या तो देते हैं या तो आपको डिस्काउंट मिलता है। फिर होता है कमीशन। अपना माल बिकवाने के लिए एजेंट हायर करते हैं आप, तो कमीशन देते हैं, और किसी का माल बिकवाते हैं तो कमीशन आपको मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए इसमें, या इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम, जाहिर सी बात है कि आपने बिजनेस खोल रखा है तो बहुत से स्टॉक होंगे, आपकी बिल्डिंग होगी, मशीनरियाँ होंगी, मोटर कार्स होंगे, लिव स्टॉक, नॉन लिव स्टॉक। तो आप क्या करते हैं? सबका बीमा करवाते हैं ना, क्योंकि भाई बिजनेस में कब क्या हो कोई नहीं जानता है। कोई प्राकृतिक आपदा ऐसे आपका जल गया या नुकसान हो गया या चोरी हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये अनहोनी होती है। तो इसलिए हम अपनी जितनी भी एसेट्स हैं उनका क्या करवाते हैं? हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस करवा देने से थोड़ी होता है, इंश्योरेंस करवाने का मतलब होता है कि हम अपनी एसेट्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करते हैं? हर महीना पे करते हैं। तो ये तो आप देख लीजिए, सैलरी हुई, वेजेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं? जैसे सैलरी ले लीजिए, ठीक है, सैलरी, इसमें रेंट भी आता है, जैसे किराया देना। जैसे आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर पर्सनल नहीं है तो किसी का रेंट पे ले लिए अपने कार्य करने के लिए, तो उसका रेंट देते हैं। या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं, एक्स्ट्रा रूम है, तो आप भी किसी न किसी को रेंट क्या कर देते हैं? अपनी मतलब व्यवसाय की बिल्डिंग को क्या कर देते हैं? किराए पे दे देते हैं। तो उससे आपको क्या मिलती है? रेंट मिलती भी है। तो एक चीज़ अब इसको समझने के लिए, यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग और इन एडवांस होता है, ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, देखिए सैलरी, दो कंडीशन होती है सैलरी। जैसे आपके यहाँ कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और आपने एक महीने उसको पर मंथ सैलरी आप क्या करते हैं? देते हैं। तो मान लीजिए उसने मई महीने का काम कर दिया, अब वो जून में चल रहा है, मतलब मई महीना बीत गया और उसकी 10,000 की जो सैलरी है आपने दी नहीं, और जून यानी नेक्स्ट मंथ क्या हो गया? चला, यानी कि मई क्या हो गया? ख़त्म हो गया और आपने उसको सैलरी दी नहीं। तो इस महीने में आप इस सैलरी को मतलब जो दिए नहीं वो ड्यू कराई जाती है, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, और इसको हम आउटस्टैंडिंग से लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्योंकि ये तो हो गई, मतलब जो एम्प्लॉय उसने अर्न कर लिया लेकिन आपने उसको दिया नहीं है, तो आप तो कहीं ना कहीं इसको याद रखेंगे ना, कि भूल जाएंगे अकाउंट बनाते समय आप तो याद रखेंगे कि सैलरी बन चुकी है लेकिन हमने दी नहीं, तो इसको आप तो किस में रखेंगे? ये जो आउटस्टैंडिंग हो जाती है वो आप किस में रखेंगे? पर्सनल अकाउंट। इसमें रखने का मतलब क्या होता है कि इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? फॉलो होता है। डेबिट क्रेडिट जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो रूल फॉलो होता है। दूसरी चीज़ ये तो आउटस्टैंडिंग हो गई। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रीपेड या इन एडवांस। वो क्या होता है कि
एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है, वो आया अभी मई महीने में, वो है मई महीने की सैलरी ले लिया, लेकिन उसने जून की एडवांस में ले लिया। मतलब जून का उसने किया नहीं, जून में उसने काम नहीं किया, लेकिन आपके पास आया और बोला कि मुझे मई की सैलरी दे रहे हैं तो मुझे एडवांस में जून की भी सैलरी दे दीजिए। तो वो जून की जो सैलरी हो जाएगी वो प्रीपेड होगी या इन एडवांस हो जाएगी। तो वो जो प्रीपेड या इन एडवांस है वो भी किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अब देखिए ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग अगर अच्छे से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, और इसको समझने के बाद वो और भी आसान हो जाएगा। इसको प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए।